जय श्री कृष्णा प्रिय श्रोताओं। आज की वीडियो में सुनेंगे निर्जला एकादशी की पूजा विधि और कथा, जो कि जेठ माह में निर्जला एकादशी का व्रत 11 के दिन किया जाता है, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को निर्जल रहकर करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत के करने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं स्वतः रूप से पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत में मटके का दान करना अत्यंत ही महत्व माना गया है। रस भरी चीज़ों का दान करने का भी महत्व है। साथ ही कहा जाता है इस दिन ब्राह्मणों का आदर सहित सत्कार करने से और उन्हें दान दक्षिणा देने से, जूते चप्पल का दान करना अर्थात वस्त्र दान करना ब्राह्मणों को, उनका आशीर्वाद प्राप्त भक्तों को अवश्य मिलता है। कहा जाता है कभी भी किया गया दान पर कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में मटके का दान, जल से भरा हुआ दान करने से बहुत पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। बड़ा ही महत्व माना जाता है निर्जला एकादशी में, क्योंकि इस व्रत में जल का महत्व अत्यंत रूप से होता है। निर्जला एकादशी के दिन महादुर्लभ संयोग भी बन रहा है। इस दिन सर्वात सिद्धि योग बन रहा है, अर्थात इस दिन कहा जाता है कि विशाखा नक्षत्र संयोग भी बनने वाला है। अभिजीत मुहूर्त भी इस दिन रहेगा, जो कि महादुर्लभ संयोग बन रहा है। निर्जला एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत को मनुष्य अगर कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही कथा को सुन लेता है तो बड़ा ही पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है कि व्रत करने वाले भक्तों को कथा का रसपान अवश्य से करना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की सुंदर कथा, जो कि व्रत में सुनी जाती है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की तिथि में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है, जिसे भीमसेनी नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है कि भीम बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव अर्थात मेरे सभी भाई बंधु एकादशी का व्रत करते हैं, अर्थात मुझसे यह व्रत नहीं होता है। मैं अन्न खाने के उपरांत इस व्रत को नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं विधि पूर्वक से पुण्य कमा सकूँ। फिर तभी भगवान कहते हैं कि देखो भीम, ऐसा तो संभव नहीं है जो कि तुम व्रत नहीं कर सकते। ये व्रत तो निर्जल रहकर ही किया जाता है। इस व्रत के करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी व्यास जी बोले कि देखो भीम, यदि तुम नरक को नहीं जाना चाहते हो और स्वर्ग में ही जाना चाहते हो, तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का अन्न खाने बगैर तो ये व्रत करना ही होगा, क्योंकि इस व्रत में निर्जल रहकर ही इस व्रत को किया जाता है। और जेठ माह में 2 एकादशी पड़ती हैं, जिसमें एक निर्जला एकादशी का व्रत भी आता है। अगर तुम इस व्रत को भाव के साथ करते हो तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये व्रत निर्जल रहकर ही किया जाता है। अभी भीम बोले कि ठीक है हे प्रभु, आप मुझे ऐसा एक व्रत बतलाइए जिसे करने मात्र से मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूं। तभी व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषिमर महर्षियों ने शास्त्र अर्थात मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का वृतांत सुनाया है। सो मैं तुम्हें विधि पूर्वक से इस व्रत की विधि बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक से सुनो और ध्यान से इस मन मानचित लगा करके इस व्रत की विधि सुन लो। फिर व्यास जी के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हो गए। फिर लता के समान कांपने लगे और बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे तो ये व्रत नहीं हो सकता। फिर आप कोई मुझे ऐसा व्रत बतला दीजिए जिस व्रत को करने मात्र से मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। व्यास जी बोले, अवश्य पुत्र भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य श्रेष्ठ में माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत आता है। इस एकादशी की व्रत करने मात्र से मनुष्य के आचमन में जल वर्जित नहीं है, क्योंकि इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। व्यास जी बोले, यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 वर्ष की एकादशी के फल के बराबर इस एकादशी की मात्र करने से इस व्रत के पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए।
सुबह स्नान से निवृत्त होकर के ब्राह्मणों को यथा संभव से योगदान दक्षिणा देनी चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। उन्हें भोजनालय खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा और अन्न का दान, जल का दान अवश्य से करें, क्योंकि इस व्रत में बहुत ही पुण्यदायी फल माना गया है। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन अवश्य से कराएं, तत्पश्चात खुद भोजन करें। तभी व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे यह वृतांत सुनाया है कि इस एकादशी के फल के बराबर यानी पुण्य के समस्त कोई व्रत नहीं है और तीर्थों के समान कोई तीर्थ नहीं है। कहा जाता है कि निर्जल एकादशी का व्रत अगर मनुष्य कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मृत्यु के समय भयानक यमदूत भी उन्हें नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग को उन्हें ले जाते हैं अपने साथ। तभी उनको पुष्प विमान पर बैठा करके स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं और अर्थात सागर में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। यथासंभव एकादशी का व्रत करने मात्र से जीवन के सभी दोष उतर जाते हैं। ये व्रत श्रेष्ठ व्रत है और कहा जाता है कि इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मंत्र जाप अवश्य से उच्चारण करना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन जागरण भी करने चाहिए। फिर तभी व्यास जी के ऐसे वचन सुन करके भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत शुरू किया और विधि विधान से इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन व्रत का पालन किया, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, उन्हें दान दक्षिणा दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से ही इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी यानी पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पहले भगवान की पूजा अर्चना अवश्य से करनी चाहिए और व्रत करने से पहले संकल्प भी अवश्य से ही लेना चाहिए। फिर व्यास जी कुंती पुत्र से बोले कि हे कुंती पुत्र, जो भी व्यक्ति इस व्रत में निर्जला एकादशी के दिन अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र दान, छाता का दान और खाने की सामग्री यानी रस भरी चीज़ों का दान करते हैं, व्रत का पालन करते हैं और अंत में कथा को सुनते हैं विधि पूर्वक से, तो उन्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। वे मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। व्यास जी के बताए हुए नियम के अनुसार भीम ने भीमसेनी एकादशी यानी निर्जला एकादशी का व्रत करके सब एकादशियों का फल प्राप्त किया और स्वर्ग के अधिकारी बने। इस तरह से निर्जला एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ इस प्रकार से निर्जला एकादशी की कथा पूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें।